नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सागर क्रेजी जीके में। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी एनम आप फीमेल हेल्थ वर्कर जो बहनें हैं, आप लोग का सुप्रीम कोर्ट में 2800 ग्रेड पे वेतन का मामला जो चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है, आदेश ये है कि 2011 के बाद की जो एनम बहनें हैं, उनको भी 2800 ग्रेड पे वेतन दिया जाना चाहिए और देने का आदेश दे दिया गया है। अब सरकार का स्टैंड क्या होता है, सरकार कब करती है, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है और जैसा भी है सारी डिटेल में आपको बताएँगे आपके अध्यक्ष जी, धनंजय तिवारी जी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सारी डिटेल समझ में आ जाए। साथियों नमस्कार, मैं धनंजय तिवारी, अध्यक्ष बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों से संवाद नहीं हुआ और आप लोग भी इंतज़ार में होंगे कि 2800 ग्रेड पे क्या हो रहा है। अभी इधर बीच महाराजगंज से कुछ बहनों ने एक खबर छपवा दी कि उनके ज़िले में मिल गया। इसको लेकर भी बहुत भ्रांतियां रहीं। कुछ लोगों ने न्यायालय की तरफ रुख करना शुरू किया। उनको लगा कि अध्यक्ष जी मना तो किए हैं लेकिन महाराजगंज में मिल गया। आप सभी से बताना चाहूँगा कि महाराजगंज में मिल नहीं गया, महाराजगंज में सिर्फ समाचार छपा है। मिठाई खाकर खुश हुआ जा सकता है बिना परिणाम के भी, लेकिन इतना भरोसा रखिए कि परिणाम निकलेगा तो एक जनपद में मिठाई नहीं बटेगी। अगर मिलेगा तो सभी जनपदों को मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा, एक आदमी को भी मिलेगा तो सभी को देना पड़ेगा। इस बात पे मैं कल भी था, इस बात पे मैं आज भी हूँ। पहले मुकदमे में जहाँ 2800 के लिए ऑर्डर किया सरकार न्यायालय ने, हमने आप सभी से मना किया कि न्यायालय में वाद स्थापित न करें बहुत अधिक, क्योंकि सिर्फ इसमें धन का दुरुपयोग होगा। लेकिन प्रशांत दीक्षित के नाम से मैंने जो मुकदमा कराया उसमें सिर्फ 3 आदमी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 आदमी को मिलेगा। निराला के मुकदमे में 11 आदमी, तो इसलिए मतलब 11 आदमी को सिर्फ मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, एक भी व्यक्ति को अगर 2011 के बाद वेतनमान देना होगा, चाहे न्यायालय के कहने पर चाहे सरकार के कहने पर, तो सरकार को कैबिनेट जाना होगा इस प्रकरण को लेकर के और नियमावली में, एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। उसके पहले नहीं मिल सकता। एक्ट भी रहेगा और न्यायालय का आदेश भी रहेगा, नहीं मिलेगा। दोनों में से कोई एक को हटना पड़ेगा। तो अगर न्यायालय के आदेश से एक्ट हटता है तो अगर हटेगा तो सबके लिए हटेगा ना, एक आदमी के लिए तो हटेगा नहीं। तो प्रशांत दीक्षित का जो मुकदमा संगठन के द्वारा कराया गया वो सिर्फ इसलिए कराया गया कि पहले मुकदमे में जो आधार चाहिए था, जिस पर सरकार हमसे कोर्ट में लड़ती, वो आधार उस स्तर का नहीं था जहाँ पे हम सरकार से लड़ पाते। हमने दूसरे मुकदमे को इस लेवल पे खड़ा किया है कि सरकार अभी डबल बेंच नहीं गई है, विशेष अपील में नहीं गई है। अगर सरकार नहीं गई है तो हम अवमाननावाद में जाएंगे, कंटेम्प्ट में जाएंगे, तब सरकार जाएगी, मुलाकात सरकार से होगी। तो हमने दूसरे मुकदमे की तैयारी इस तरह कर रखी है कि अब सरकार को न्यायालय में शिकस्त दिया जाए। क्योंकि एक बात तो साफ है कि सरकार के स्तर पे कोई सुनवाई नहीं है। जिन लोगों ने दुस्साहस किया सरकार के समक्ष अपनी बात को आंदोलन के रूप में रखने के लिए, उनकी दशा क्या हो रही है आप लोग देख रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने जो आंदोलन किया उसमें सरकार किसी तरह मानी तो न्यायालय ने उनके खिलाफ ऑर्डर कर दिया। और मेरी जानकारी में है कि उसमें जो पेंशनर नेता थे, शैलेंद्र दुबे जी वगैरह जो उसको चला रहे थे, उन लोगों के पेंशन काटने तक के आदेश हो गए हैं। अभी बेसिक शिक्षा में मास्टरों ने एक आंदोलन किया, उन सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित कर दी गई। स्थिति यह है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है,
लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार तुम्हारा है। जाएं तो कहाँ जाएं इस दौर के फरियादी, जाएं तो कहाँ जाएं इस दौर के फरियादी, मुंसिफ भी तुम्हारा है और इजलास तुम्हारा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर बहुत बहादुर बनने की कोशिश की जाएगी तो जो है, जो मांग रहे हैं शायद वो न मिले, और जो है वो चला जाए। तो नेतृत्व की बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी को बिना किसी की कोई बात सुने निभाऊं। मेरी पहली प्राथमिकता है कि आप सभी की सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें। मेरी दूसरी प्राथमिकता है कि आपकी मांगें अगर सरकार के स्तर पर निर्णित नहीं हो रही हैं तो न्यायालय के स्तर पर लड़के सरकार को उसमें शिकस्त दिया जाए, और इसकी मुकम्मल तैयारी है। इसको लेकर आप लोग निश्चिंत रहें। निराला के मुकदमे का भी अभी नवंबर में समय पूरा हो रहा है। प्रशांत दीक्षित के मुकदमे का भी अभी अक्टूबर में के लास्ट में पूरा हो रहा है। तो जब ये तिथियां जो न्यायालय ने हमको दी हैं कि इतने दिन के अंदर इनकी सुनवाई हो, इसमें सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम सरकार को ले आएंगे न्यायालय में, और वहाँ पे मुझे पूरा उम्मीद है कि जो हमारे पास तथ्य हैं, जो हमारे पास सबूत हैं, जो हमारे पास पेपर हैं, उससे सरकार न्यायालय में हारेगी। और लोग हमसे पूछते हैं भैया कब मिलेगा, तो जब ये सरकार अपने स्तर से तो देने से रही, लेकिन जब न्यायालय में इसको हराएंगे, इसके ऊपर जब अवमाननावाद लदेगा और हम आप एकजुट रहकर इस कार्रवाई को करेंगे, तो जाकर सरकार बाध्य होगी इसको देने के लिए। इस बीच फिर मेरा निवेदन है कि इधर उधर की खबर सुन के आप लोग मुकदमे की तरफ न भगें। एक मुकदमा हो इस प्रकरण में, चाहे 100 मुकदमा हो, अंजाम एक ही होगा। मिलेगा तो सबको और नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं। लेकिन अब नहीं मिलेगा का प्रश्न नहीं है। अगर सरकार हमें नहीं सुन रही है, न्यायालय में हमारी सुनवाई हो रही है, तो हम अपनी बात जिस फोरम पे सुनवाई हो रही है उसी फोरम पे सुनाएंगे। हम वहीं लड़ेंगे जहाँ पे सुरक्षित भी रहें और जीत भी सकें। तो आप लोग इस बात को लेकर निश्चिंत रहे। संगठन ने अपनी पूरी तैयारी रखी है, और जो ही सरकार न्यायालय में जाएगी हम उसको वहाँ शिकस्त देंगे। लड़ाई लंबी हो सकती है लेकिन जीतेंगे हम ही, ये भी तय है। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग भी इस प्रकरण में प्रभावित हैं वो एकजुटता बनाए रखें। एक प्रेरक कहानी है कि एक बार बुद्ध के शिष्यों के साथ बुद्ध कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ कुछ गड्ढे खदे हुए थे और उन सभी गड्ढों में कंकाल थे मनुष्य के। शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव ये क्या प्रकरण है, क्या है ये कि सभी कंकाल के रूप में इसमें पड़े हुए हैं। तो कहा कि ये वो लोग थे जिनको प्यास लगी थी और इन्हें कुआं खोदकर पानी चाहिए था। तो सम्मिलित रूप से कुआं खोदने के बजाय इन लोगों ने अलग अलग कुएं खोदे, और परिणाम यह रहा कि न पानी निकला न प्यास बुझी और ये लोग मर गए। अगर इन लोगों ने मिलकर कुआं खोदा होता तो सबकी प्यास बुझ गई होती और कोई न मरा होता। तो प्यास सबको लगी है, पानी सबको चाहिए, लेकिन कुआं मिल के खोदना है। इस बात को ध्यान में रखें आप लोग। तो आपने सुना होगा धनंजय तिवारी जी की बातें। वो बात यही है कि सरकार अब क्या स्टैंड लेती है, सरकार पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है। सरकार इसको किस वे में ले जाती है और कब तक लागू करती है, ये इस पे डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार को मानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो मानना पड़ेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।